Hello beta, welcome to physics class. Now in my last video, I have discussed first application of dimensional analysis, that is to check the accuracy of any physical equation. To check the accuracy of any physical equation. Now today we will discuss some dimensional formulas of difficult physical quantities. Then after we will take some numericals on the basis of accuracy of physical equation. Now we can take dimensional formula of some difficult physical quantities. Some difficult physical quantities. Number one, magnetic field intensity. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हमें मालूम है किसके साथ, फोर्स के साथ, दैट इज F इक्वल टू क्यू वी बी. क्यू का मीनिंग चार्ज, V का मीनिंग वेलोसिटी, B का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और F का मीनिंग है फोर्स. तो सबसे पहले आप इन क्वांटिटीज का मीनिंग क्लियर कर लो. इन सब का क्या क्या नेम है. F का मीनिंग है फोर्स, Q का मीनिंग है चार्ज, V का मीनिंग है वेलोसिटी और B का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमें अब यहाँ पर B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. हमें B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो अब B का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. B किसके इक्वल आ रहा है, B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी. B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी. अब चेक करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस 2. फोर्स का फॉर्मूला MLT माइनस 2. नाउ फॉर्मूला ऑफ चार्ज, दैट इज करंट इनटू टाइम. चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम. अब करंट के लिए फंडामेंटल सिंबल हमारे पास क्या है, एम्पियर. For t, that is time. Now for velocity LT minus 1. तो अब हमें यहां पर लाइट बेसिस की पावर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है. अब चेक करते हैं क्या आंसर आएगा. m आपका सिर्फ ऊपर है, नीचे m नहीं है, तो m ऊपर वाला एज इट इज रहेगा. देन व्हाट अबाउट l, नीचे भी l की पावर 1, ऊपर भी पावर 1 है. अगर पावर सेम है ऊपर नीचे और बेस भी सेम है तो क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाएंगी, L से L कैंसिल हो जाएगा. नाउ चेक, T की पावर 1, यहां T की पावर माइनस 1 है, तो ये भी T आपका कैंसिल हो जाएगा. बेस सेम है, पावर कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल हो जाएंगी. नाउ वी हैव M T माइनस 2 ऑन टॉप मोस्ट साइड. वी हैव ओनली एम्पियर एट बॉटम. देन dimensional formula becomes M A minus 1 T minus 2. Now you can check dimensional formula of magnetic field intensity is M A minus 1 T minus 2. So this is dimensional formula of magnetic field intensity. आप इसको नोट कर सकते हो, तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन्स में इन्हीं डिफिकल्ट फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा. तो ये ध्यान रखना, आप इन डिफिकल्ट फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट डिफिकल्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक potential difference. Next physical quantity is electric potential difference. Electric
potential difference. Now in electric potential difference we have given physical formula V equal to work upon charge. तो आपने ये फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज. सो V का मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस और W का मीनिंग वर्क डन एंड Q का मीनिंग चार्ज. नाउ फॉर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर चार्ज करंट इनटू टाइम. तो अब यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्स का फार्मूला mLT minus 2. Now for displacement that is L, for current that is ampere, for time that is T. तो अब आपको पावर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मुझे बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बनेगा. पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बनेगा. नाउ potential difference is equal to m, ऊपर है नीचे नहीं है तो m ऊपर एज इट इज रहेगा. m के लिए कंप्लीट रिलैक्सेशन है, m को कोई नहीं छेड़ेगा, m ऊपर ही रहेगा. नाउ t की पावर 1 है, ऊपर t की पावर -2 है, नीचे से पावर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी. तो t की पावर ऊपर क्या बनेगी, -3 बनेगी. ऊपर L1 है तो L1 आपका दो जगह है तो L1 मल्टीप्लाई हो तो L2 हो जाएगा, दैट इज L2. देन पावर T दैट इज -3. अब एम्पियर ऊपर आएगा तो पावर -1. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट dimensional formula is of electric flux. Next physical quantity is electric flux. Number 3, physical quantity is electric flux. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है फाई, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ L. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ. That is E का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A का मीनिंग एरिया और E इंटू A किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल आएगा. तो अब यहां हमें चेक करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था. तो क्या फॉर्मूला आया था, mL2 T-3 एम्पियर -1 अपॉन फॉर्मूला ऑफ लेंथ दैट इज L. तो अब यहां चेक करो आप ध्यान से कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, m, एक L से एक L पावर कैंसिल, L1 T-3 A पावर -1. नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, m L1 T-3 A power -1 into A square means L square. Now phi equal to m as it is रहेगा, L1 यहाँ L2 it becomes L3. Now T-3 A -1. So this is formula of dimensional formula of electric, that is dimensional formula of electric flux. So this is dimensional formula of electric flux. तो अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिल चुका है. तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा.
तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिल चुका है तो इसी टाइप से हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, सिंबल सेम चलेगा फाई। फॉर्मूला क्या है, B डॉट ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला था। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? फिजिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं वहां पर अभी, F अपॉन Q इंटू V। एरिया मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज L स्क्वायर। तो अब आप यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला mLT माइनस 2, चार्ज का फॉर्मूला एम्पियर इंटू टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला LT माइनस 1 इंटू L स्क्वायर। तो अब आप यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पर क्या निकालोगे, L1 L2 है, it becomes L3 M L3 T minus 2 upon A as it is रहेगा, T minus 1 T plus 1, ये दोनों कैंसल, तो A के साथ में क्या होगा, L होगा। नाउ ML3 T minus 2 ऊपर है और नीचे क्या, एम्पियर इंटू L। तो ऊपर भी L है, नीचे भी L है, तो L पावर ऊपर 3 है, नीचे L पावर 1 है। तो 1 L पावर से 1 L पावर कैंसिल होके ऊपर पावर क्या बचेगी, L की 2 बचेगी। तो क्या आंसर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, दैट इज इक्वल टू M L2 T माइनस 2 एम्पियर माइनस 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, दैट इज ML स्क्वायर T माइनस 2 एम्पियर माइनस 1। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें B और A का फिजिकल फॉर्मूला मालूम हो तो। नेक्स्ट फॉर्मूला we have to find out, that is of capacitance। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस का मीनिंग कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज मींस ये कैपेसिटेंस किसमें प्रेजेंट होती है, कंडेंसर में, जो फैन में लगा होता है कंडेंसर। सो कंडेंसर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। सो कंडेंसर तो एक डिवाइस है व्हाइट कलर का, आपका एक स्फेरिकल बॉडी फैन के अंदर लगा होता है फैन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही व्हाइट कलर में सिलेंड्रिकल बॉडी में इलेक्ट्रिकल मोटर में भी लगा होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैपेसिटेंस टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम। टेल मी formula of potential difference, that is work upon charge, that is work upon charge। now capacitance is equal to current into time upon work। चार्ज ऊपर आ जाएगा तो current into time into current into time upon ml square t minus 2, force into displacement, that is ml square t minus 2। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, I into I square t minus I into I square t into t square upon ml square t minus 2। तो अब फॉर्मूला क्या आएगा कैपेसिटेंस का, m ऊपर आएगा m पावर माइनस 1, L ऊपर आएगा L पावर माइनस 2, T ऊपर आएगा पावर कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो T पावर प्लस 4, देन I स्क्वायर मींस एम्पियर स्क्वायर। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। दिस इज डायमेंशनल
formula of capacitance. So in next class we will discuss some numericals on the basis of accuracy in physical equation. तो हमने एप्लीकेशन ए की स्टार्ट किया अभी, दैट इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. सो टिल देन आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को प्रॉपर वे से अपनी नोटबुक में नोट करोगे और इनको डेली लर्न करोगे. दीज न्यूमेरिकल्स, दीज dimensional formulas are very important for competitions. So in next class we will discuss next application and numericals on application of check the accuracy of physical equation. Thank you.